मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे छोरी के सारे पैसे कहाँ गए? जब पहरेदारों ने चोर को रंडे हाथों पकड़ा तो उसकी थैली में सोने चांदी के सिक्कों की जगह कुछ और ही मिला, जिसे देखकर वे भी हैरान रह गए। लेकिन वो चीजें वहां आईं कहां से, जबकि वो तो चोरी करके भागा था। रात का तीसरा पहर था। घने जंगल के बीच कच्चा और कीचड़ से भरा रास्ता पूरी तरह से दलदल बन चुका था। इसी दलदल में छप छप करते हुए भीमा पूरी ताकत से भाग रहा था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं और फेफड़े जैसे फटने को तैयार थे। भीमा ने अपने सीने से एक छोटी सी थैली को कसकर चिपका रखा था। इस थैली में वो चांदी के कुछ सिक्के और जेवर चुरा कर लाया था। पीछे दूर अंधेरे में गांव के पहरेदारों की जलती हुई मशालें अभी भी टिमटिमा रही थीं। वे लोग कुत्तों के साथ उसे ढूंढ रहे थे। भीमा जानता था कि अगर आज वो पकड़ा गया तो सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। वो फिसल कर कीचड़ में गिरा, उसके घुटने छिल गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो तुरंत उठा और फिर भागने लगा। भागते भागते अचानक उसकी नज़र पहाड़ी के ऊपर एक पुरानी टूटी फूटी इमारत पर पड़ी। बिजली की एक तेज चमक में उसे दिखा कि वो एक बहुत पुराना और वीरान मंदिर था। बिना एक पल सोचे भीमा अपनी जान बचाने के लिए उस मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा। भीमा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी सड़े हुए लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। चरमराते हुए दरवाजा खुला और वो सीधे अंदर की पक्की लेकिन धूल भरी जमीन पर जा गिरा। दरवाजा उसके पीछे तेज हवा के झोंके से खुद ही बंद हो गया। बाहर के भयंकर शोर के मुकाबले मंदिर के अंदर एक अजीब सी शांति और घुटन थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। भीमा हांफते हुए जमीन पर ही लेटा रहा। कुछ पलों बाद उसने अपनी आंखें अंधेरे में सेट करने की कोशिश की। उसने टटोलते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। उसके हाथ एक ठंडे और खुरदरे पत्थर से टकराए। वो एक चबूतरा था। जैसे ही उसने चबूतरे के ऊपर हाथ फेरा, उसे एक मूर्ति का एहसास हुआ। यह भगवान विष्णु का एक सदियों पुराना और भूला हुआ मंदिर था, जिसे गांव वालों ने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। भीमा को किसी भगवान या पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। वो एक चोर था जिसे बस अपनी जान और अपने चुराए हुए माल की फिक्र थी। उसने राहत की सांस ली कि कम से कम वो पहरेदारों की नजरों से बच गया है। भीमा उसी पत्थर की मूर्ति के पास बैठ गया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और वो ठंड से कांप रहा था। उसे सबसे पहले यह देखना था कि भागते समय थैली से कोई सिक्का गिर तो नहीं गया, लेकिन इतनी घनी ढाल में उसे अपने हाथ तक नहीं दिखाई दे रहे थे। वो चबूतरे के आसपास हाथ